आपको बहुत ही कम वक्त में बताता हूँ कि जब कोई झूठ बोलता है तो वो कौन सी गलतियाँ कर देता है। तो मैं आपको इस वीडियो में साइकोलॉजिकली जो है वो 10 बातें बताऊँगा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें से। तो सबसे पहली मैं आपको बताता हूँ, देखो कौन से सबसे ज़्यादा जो कि साइंस होते हैं जो कि बता देते हैं कि सामने वाला, देखो सामने वाले को खुद पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है क्या बोल रहा है, लेकिन इसी वजह से उसका वो झूठ पकड़ा जाता है। तो देखो पहला तो ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से देता है भाई, बिना पूछे भी भाई वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता है कि क्या ही बताएं कि सामने वाला यूं ही समझ जाए। और दूसरा ये कि वो बहुत बार मतलब बार बार ही स्टोरी को जो है वो बदलता रहता है, या फिर एक ही स्टोरी को बार बार दोहराता है, या फिर ये भी नहीं करता तो जो सेम इवेंट होता है उसी को बार बार मतलब बताता है, दिखाता है, सोचता है उसी के ऊपर, तो उसके चेहरे पे यूं ही दिख जाता है। और तीसरी बात ये कि देखो जब हम उससे बहुत ही इजी क्वेश्चन करते हैं तो तब भी वो बहुत ही जो है वो अनयूजुअल आंसर देने में बहुत ही अनयूजुअल डिले करता है। तो इसी से समझ आ जाता है कि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोरी बनाने जैसा चल रहा होता है। तो साइकोलॉजिकली ये कुछ बातें जो कि बहुत ज़रूरी है और ये हर किसी को पता नहीं होती है। तो देखो 3 बातें हो गई, अब मैं चौथी बताता हूँ कि चौथी बात ये कि सवाल रिपीट करता है, क्या क्या पूछ रहे हो, इस तरह से वो आगे से जो है वो सवाल उसी के सवाल को रिपीट करता रहता है। और डिफेंसिव भी होता है। देखो ये 5वां पॉइंट है। देखो इसमें क्या होता है, डिफेंसिव में खुद को प्रोटेक्ट या फिर डिफेंसिव दिखाता है कि मतलब फालतू का एक गुस्सा नेसेसरी का जो वो एंग्री पना या फिर इरिटेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, बहुत ही फ्यूरियस। तो ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन वो दिखाता है, वो एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेता है। तो साइकोलॉजिकली ये 5th पॉइंट था जो मुझे बताना था। और सिक्स्थ में देखो बहुत ज़्यादा कसम खाता है। ये कसम का बहुत अच्छा तरीका है बचने का, क्योंकि उसे तो पता है कि कसम वसम से कुछ होता है नहीं, तो कसम से मैं सच में सच बोल रहा हूँ, तो इस तरह से वो दिखाता है, बोलता है। तो ये कौन सा 6th पॉइंट था। अब मैं आपको 7th पॉइंट बताता हूँ। देखो अगर किसी का झूठ पकड़ना है ना तो 7th पॉइंट ये है कि वो क्या करता है कि उसकी बॉडी में क्या है, सडनली चेंज आ जाता है, या फिर उसके जो बॉडी के पोस्चर है, या फिर उसके जो जस्चर इशारे हैं, या फिर उसका मूवमेंट आप उसकी जो है वो आंखों में देख सकते हो, या फिर उसके हाथ पैर ये सब देख के भी पता कर सकते हो कि ये किस तरफ जा रहा है। तो ये भी है। और 8th पॉइंट ये जो हमारी आज की साइकोलॉजी में कि अननेचुरल आई कांटेक्ट। देखो या तो वो है आपसे आंखें जो है वो आंखों को इधर उधर मटकाएगा, ठुमकाएगा, मतलब कि जो है वो आंखें या तो फिर वो जानबूझ के आपको जो है वो कंटिन्यूसली स्टेयर करेगा, या तो वो आपको तुम्हें जो है वो अवॉइड ही कर देगा। तो ये कि अननेचुरल, और उसकी आंखें ऑटोमेटिक यूँ ही पता लग जाएगा कि उसकी आंखें जो होनी चाहिए वो नहीं है। और जो है वो, अब देखो मैं बताता हूँ 9th पॉइंट जो आज की साइकोलॉजी का हमारी। तो 9th पॉइंट ये है कि देखो क्या होता है कि वो अपनी बात को बार बार जस्टिफाई करता है। मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँगा तुम्हें, और तुम्हें क्यों झूठ बोलूँगा मैं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है बताओ, तो मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगा। तो इस तरह से वो बातें करता है। तो ये 9th पॉइंट था। और मैं आपको लास्ट जो है वो 10th बताता हूँ। 10th पॉइंट क्या हो सकता है। अब 10th पॉइंट क्या हो सकता है, देखो 10वीं बात में कॉन्ट्राडिक्शन या फिर टाइमलाइन सीक्वेंस। देखो जो सीक्वेंस है वो तुम्हें पता है कि ये सीक्वेंस ऐसा ही है, यही सच है और यही सही बात है, लेकिन सामने वाला जो है वो क्या करता है कि वो सीक्वेंस को कुछ और ही बना देता है। मतलब तुम्हें पता है कि ये सामने वाला बहुत ही झूठ बोल रहा है, एकदम सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो कुछ और ही बना रहा है, तो यूँ ही पता लग जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन या फिर जो सीक्वेंस है, लोकेशन या फिर जो भी चीज़ें बातें जो है बातें मैच नहीं हो रही हो, मेल नहीं खा रही हो, तो ये सब भी होता है। अब देखो, अब मैंने इतनी सारी जो बातें बताई 10 पॉइंट ये साइकोलॉजिकल जो बातें थी, एक ह्यूमन जो साइकोलॉजी उसके अकॉर्डिंग, तो देखो ये बहुत गलत भी है। जो 10 पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं, जो तुम्हें बताए हैं, वो सही नहीं है। वो सही क्यों नहीं है, देखो वो सही भी है और नहीं भी है। तो क्यों है सही और क्यों नहीं है, तो मैं बताता हूँ। देखो सही क्यों नहीं है, सही वो इसलिए नहीं है कि सामने वाला जो है वो नेचुरली भी नर्वसनेस या फिर बोलने में या फिर बात करने में, या फिर क्या है वो नेचुरली जो है वो बहुत नर्वस है, या फिर शाइनेस, बहुत शर्मिलापन है, बहुत शर्माता है, या फिर एंजाइटी या फिर प्रेशर भी हो सकता है। तो इस वजह से भी सामने वाला क्या है कि बोल नहीं पाता है कभी कभी, तो इस वजह से भी उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है।
तो जो सबसे स्पेसिफिक जो पॉइंट है या फिर जो स्पेसिफिक फैक्ट है, तो सबसे रिलायबल जो फैक्ट या फिर पॉइंट है वो ये है कि या फिर जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या फिर स्टेटमेंट के जो अकॉर्डिंग जो भी बात है या फिर जो चीज़ें हैं वो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये बातें गलत भी हैं और सही भी हैं। तो एक ये भी मेन इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने बता दी है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी पॉइंट जो प्रूफ है कि वो झूठ ही बोल रहा है, तो कुछ और भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, नहीं तो खामखा सामने वाले को परेशान कर दो, और तो ऐसा भी होता है। I don't argue anymore. Not even a little.